हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 19वां अध्याय गणेशोत्सव का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका है, तो आज हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है पाठ में से पहला प्रश्न, गणेश चतुर्थी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा है, गणपति को किसका देवता माना गया है? प्रत्येक कार्य से पहले उनका पूजन क्यों किया जाता है? गणपति को विघ्न नाशक बुद्धिदाता माना गया है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के आरंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। तो समझा बच्चों आपने कि गणपति को किसका देवता माना गया है? तो विघ्न नाशक और बुद्धिदाता का देवता माना गया है। तीसरा प्रश्न है, कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा की, लेकिन मोदक गणेश जी को मिला, क्यों? तो आपने पाठ में पढ़ा है ना कि कार्तिकेय ने जो पृथ्वी को उसे जो दिया गया था कार्य कि जो पहले चक्कर लगा के आ जाएगा उसे ही मोदक दिया जाएगा। इस मोदक के पीछे एक कहानी थी, आपने पाठ में पढ़ा है, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा की थी, इसलिए सभी देवताओं ने समझा कि मोदक कार्तिकेय जी को ही मिलेगा। पर पार्वती जी ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं, और गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक गणेश जी को ही मिलेगा। उन्होंने परिक्रमा पूरी पृथ्वी की, लेकिन गणपति जी ने क्या किया? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, क्योंकि उनका जो वाहन था वो तो मूषक था, तो उतनी बड़ी परिक्रमा कर नहीं पाते। तो उन्होंने मन में उनकी जो बुद्धि, तीव्र बुद्धि से उन्होंने सोचा कि यदि हम माता पिता से बढ़ के तो कोई पृथ्वी का कोई कोना नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी माता पिता की पूरी परिक्रमा कर लूँ। और उन्होंने वही काम किया, और इस कारण उन्हें मोदक उन्हें मिला, और ये मोदक ही उनका जो है भोग है, यानी कि प्रसाद का मेन जो है वही है मोदक। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, रामा या बालू कौन होते हैं? गणेशोत्सव के दिनों में ये क्या काम करते हैं? तो रामा और या बालू मुंबई में घरों में काम करने वाले लोग होते हैं, जो सबके घर में काम करते हैं। गणेशोत्सव के दिन में वे घर घर नाचने आते हैं, और अनंत चतुर्थी के दिन यानी गणपति विसर्जन के दिन तक यह सब चलता रहता है। तो यानी ये क्या करते हैं? ऐसे तो ये सबके घरों में काम करते हैं, लेकिन गणेशोत्सव के दिनों में ये 10 दिनों तक सबके घर पे जाके, जहाँ जहाँ पूजा अर्चना होती रहती है गणपति देवता की, तो वहाँ पर जाके ये नाचते गाते हैं, और यही उनका मुख्य कार्य रह जाता है ऐसा 10 दिनों तक, और विसर्जन के साथ इनका ये काम भी खत्म हो जाता है। अगला है प्रश्न 5 है, जो गणपति का विसर्जन करने नहीं जाते वे क्या करते हैं? क्योंकि किसी भी मूर्ति का आपने सुना होगा कि किसी भी मूर्ति का यदि पूजन करने के बाद उसे विसर्जन किया जाता है, क्योंकि मूर्ति को या तो रखने के बाद उसका नियमित रूप से पूरे श्रद्धा के साथ और पूरे जैसे पंडालों में होता है पूजन अर्चना होती है, उस तरीके से नियमित रूप से करनी चाहिए, और अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे उतने से उसी विधि विधान के अनुसार, तो फिर आपको उसका विसर्जन करना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है और विसर्जन तक जाके ये समाप्त होता है। तो यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति यदि नहीं कर पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, जो लोग स्वयं किसी कारणवश विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, वे सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते हैं, और इन्हीं मूर्तियों के साथ छोटी मूर्ति का भी विसर्जन हो जाती है।
तो क्या होता है कि मान लो आपको विसर्जन करने का नहीं समय मिल पाया, या फिर अचानक से कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि आप विसर्जन करने नहीं जा पाते हो, तो भी विसर्जन करना अनिवार्य होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप पूजा अर्चना करने के बाद उस मूर्ति को उठाकर बड़ी ही श्रद्धा भावना के साथ क्या करना चाहिए कि वो बड़ी मूर्ति है जहाँ सारे विसर्जन के लिए जा रहे हैं उन्हीं के साथ उसे भी रख देना चाहिए, और क्षमा याचना के साथ जो देवता का प्रार्थना कर लेना चाहिए। तो ये सारा कुछ होता है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सभी कथनों के सामने सही और का गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। गलत कथन को सही करके दोबारा कॉपी में लिखिए। तो ये कार्य आपको खुद से कॉपी में करनी है कि क्या सही होगा। तो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की मूर्ति को घर लाकर उसकी पूजा की जाती है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी के दिन ही गणेश जी की मूर्ति को बहुत ही आदर भावना के साथ घर पे लाके पूजा अर्चना शुरू की जाती है, और फिर 10वें दिन उसका विसर्जन किया जाता है। तो ये बात सही है, तो सही होगा। इस अवसर पर विशेष रूप से खीर तैयार की जाती है। बिल्कुल नहीं, गणेश जी का प्रसाद क्या है? मोदक, खीर नहीं, तो ये गलत होगा। तिलक के जमाने में से गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मानने की प्रथा शुरू हुई है। सही, क्योंकि उसी समय से ये मनाना शुरू हो गया है। गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है। सही, गणपति जो है गणपति देवता वो क्या है? शिव और शिव और जो है पार्वती, माता पार्वती के ही पुत्र हैं। 2 पुत्र थे, एक कार्तिक के और दूसरे गणेश जी। शहर के, तो ये क्या होगा? सही। फिर शहर में गणेशोत्सव के 20 दिन तक चलता है? नहीं, कितने दिनों तक चलता है बच्चों? 10 दिनों तक। तो आप पाठ को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप जब तक पाठ ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप आंसर नहीं लिख पाओगे। अनंत चतुर्थी को गणपति विसर्जन की तैयारी शुरू होती है। सही, अनंत चतुर्थी के दिन 10 दिन पूरे होने पर विसर्जन कर दिया जाता है, और इसे पहले भी बहुत पहले भी कर लेते हैं, जैसे 3 या 5 दिन रख के, 4 दिन रख के, इस तरह से अपने हिसाब से रख के, अपनी श्रद्धा के अनुसार रख के, और तब विसर्जन कर सकते हैं। गणपति की, अगला है 6ठा, गणपति की पूजा केवल महाराष्ट्र में ही की जाती है? बिल्कुल नहीं, गणेश जी की पूजा जो है पूरे भारत में के हर कोने कोने में सभी करते हैं। ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र में ये बात है कि वहाँ बहुत ही धूमधाम के साथ ये गणेशोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे देश में नहीं मनाया जाता है। पूरे भारत में, भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र में गणेश जी की पूजा होती है। तो ये गलत होगा। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, गणपति और कार्तिकेय का वाहन क्या है? तो गणपति जी का वाहन क्या है? अपने पाठ में पढ़ा ना, मूषक, और कार्तिकेय का क्या है? मोर, मयूर। दूसरा प्रश्न है, गणपति की खूबसूरत मूर्तियाँ किन कारीगरों द्वारा बनाई गई है? तो गणेश जी की मूर्ति जो है कौन बनाता है? महाराष्ट्र के पेन नामक शहर के जगह के जो कारीगर हैं वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते हैं। तो महाराष्ट्र के पेन जगह, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए? इसके पीछे किस पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है? तो आपने पाठ में पढ़ा है ना कि गणेश जी जो है एक बार जा रहे थे कहीं काम से, तो उनका जो मूषक है, वाहन, उसी पर सवार होकर जा रहे थे, और किसी काम की उन्हें बहुत हड़बड़ी थी, तो वो हड़बड़ाहट में जल्दी जा रहे थे। तभी क्या होता है कि अचानक से गणेश जी गिर जाते हैं, और ये गिरना देखकर चंद्रमा जो है वो हंस पड़ते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उसी समय गणपति जी ने उन्हें श्राप दिया था कि ऐसा, ने क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया था कि कभी भी तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखेगा चंद्रमा को। तो चंद्रमा को इस बात पे बहुत तकलीफ हुई,
तो उन्होंने बहुत उनसे प्रार्थना की गणेश जी से। तब अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारी सूरत कोई भी नहीं देखेगा, और यदि देख लेता है तो उसके सिर पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। ये कहकर उन्होंने अपनी क्षमा को कम कर दिया। अगला है गणपति का विसर्जन किस प्रकार किया जाता है। तो गणपति जी का विसर्जन जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ किया जाता है। चारों तरफ जुलूस निकलते हैं, फिर आपको लेजियम बजाए जाते हैं, भजन कीर्तन चारों तरफ होते हैं, गीत बजाने, अबीर गुलाल सबको चारों तरफ बिखेरे जाते हैं सबके ऊपर। तो इस तरह से बहुत ही धूमधाम से और तैयारी के साथ गणेशोत्सव को गणेश जी का जो विसर्जन है उसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अनुमान एवं और कल्पना। आप गणेश चतुर्थी का त्यौहार कैसे मनाना चाहेंगे। तो आप कैसे मनाना चाहोगे? मतलब अपने घर पे रख के, या फिर कैसे पूरा सार्वजनिक रूप से होती है उस तरीके से। तो ये आपके खुद के करने के लिए है, जैसा भी आप चाहते हो। देखिए, जहाँ पर नहीं मनाया जाता है उतनी तैयारी के साथ, वहाँ आप छोटी सी मूर्ति को घर पे भी लाके श्रद्धा भावना के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये त्योहार, इसके बारे में आप खुद से लिख सकते हो। दूसरा है किसी तरह की हानि होने के डर से बच्चों को सरल काम दिए जाते हैं। दीपावली के अवसर पर बच्चों को कौन कौन से काम दिए जाते हैं? तो सही बात है, दीपावली के समय में बच्चे जो हैं बहुत ही उत्साहित रहते हैं, क्योंकि नया त्यौहार रहता है, जब वो भी दीपों का त्यौहार, जो कि चारों तरफ घर में जो है रौनक छाई रहती है, चारों तरफ कुछ ना कुछ की जाती है, जैसे दिए जलाना, कैंडल जलाना, फिर लाइटिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग जो है उसकी भी व्यवस्था सब जगह की जाती है। तो सभी जो काम तो होते हैं, लेकिन परेशानियां भी रहती हैं। बच्चे जो हैं वो फुलझड़ियाँ जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो हर काम करते हैं, लेकिन क्या है कि बच्चों को कौन कौन से काम जो पूजे से आधारित काम है, उसमें कौन कौन सी काम बच्चों को दी जाए। तो बच्चों को क्या देना चाहिए कि आप दिवाली घर बनाओ जैसे, या फिर रंगोली बनाओ, या फिर किसी चीज़ की सजावट करने दिया जा सकता है, ताकि उसमें किसी प्रकार का उन्हें तकलीफ़ नहीं हो और वे अच्छी से मन लगाकर उस काम को कर सकें। तो इस तरह से दिया जा सकता है। अगला है भाषा की बात, ध्यानपूर्वक पढ़िए। सुबह से बड़ी ज़ोर ज़ोर से तैयारियां शुरू हो गई। बाजार में बड़ी भीड़ भाड़ थी। गाजे बाजे के साथ मूर्तियां घर से ले आए। ऊपर लिखे शब्दों में वाक्यों में शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, जैसे जोर शोर, भीड़ भाड़, गाजे बाजे। अब आप नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ भी आपको युग्म वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे ऊबर खाबर। मतलब ऊबर खाबर का क्या अर्थ होता है? मतलब ऊंचा नीचे। जैसे रास्ते जो है, पथरीले रास्ते जो होते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे जगह क्या है, कहीं देखोगे कि बहुत ऊंचा रास्ता है, कभी एकदम गड्ढा में है, तो उसे ही ऊबर खाबर कहा जाता है। तो ऊबर खाबर जमीन के कारण मेरे पैर में छाले पड़ गए। ठीक है। दूसरा है अनाप शनाप। रोहन अनाप शनाप की बातें करता है। चाय वाय के चक्कर में पिताजी को दफ्तर जाने में देर हो गई। फिर है झूठ मूठ। हमें झूठ मूठ की परेशानियों में नहीं पड़नी चाहिए। अब इसके बाद है अगला प्रश्न, नीचे लिए वाक्यों के सामने उनमें प्रयुक्त अकर्मक और सकर्मक क्रिया लिखिए। तो बच्चे चहक रहे थे। तो चहक रहे थे ये हुआ क्रिया। चहक रहे मैंने उत्साहित हो रहे थे, तो अकर्मक क्रिया। तो चहक रहे थे क्योंकि यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा। अगला है गणेश चतुर्थी के दिन मोदक बनाए जाते हैं। तो बनाए जाते हैं ये क्रिया है, और ये सकर्मक क्रिया है। फिर मंजीरे घड़ियाल बच्चों को दे दिए ये हुआ क्रिया, और इसमें कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया। कार्तिक के को ही मोदक मिलेगा ये है और सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए, साथ ही इन शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो इसका अर्थ है क्रमानुसार,
और शब्दकोश आप जब डिक्शनरी देखते हो तो उसमें कोई भी जो शब्द है, वर्ड्स जो हैं, वो किस सीक्वेंस में लिखा रहता है? अल्फ़ाबेटिकल, पहले ए वाले शब्द, फिर बी वाले शब्द, सी वाले शब्द। सेम इसी तरह आपको हिंदी के भी बुक में ऐसा ही होता है। हिंदी के भी जो शब्दकोश यानी डिक्शनरी जो होते हैं, उसमें भी शब्दों का क्रम इसी आधार पर होता है। जैसे सबसे पहले क्या आता है? तो स्वर शब्द अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अ। तो ये हो गए स्वर्ण वाले शब्द। तो स्वर वर्ण वाले शब्द जो आते हैं, ये आ गए पहले नंबर, और उसमें भी सबसे पहला नंबर किसका है? अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा ए। तो इस तरह से उसके बाद आता है फिर व्यंजन वर्ण, जिसमें आते हैं क वर्ण, क वर्ग आते हैं, च वर्ग आते हैं, ट वर्ग आते हैं, थ वर्ग आते हैं, प वर्ग आते हैं, इस तरह से आते जाते हैं। तो ये जो हुआ क्रम हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला शब्द क्या होगा? यानी कि सबसे पहले क्या होगा? अ। तो अ वाले यहाँ पे कोई शब्द हैं तो हैं, तो आपको इस तरीके से क्रमानुसार लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ नंबर वाइज लिख दिया है, जैसे पहला होगा अर्पण, दूसरा होगा आपका निर्भर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए? सबसे अच्छे क्या है कि आप बगल में ना एक पेज में साइड में आप अ आ ई ई जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को सीरियली लिख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करके सामने रख के तब कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हुआ अर्पण, उसके बाद निर्भर, तीसरा नंबर है प्रक्रिया, चौथा है पौराणिक, पांचवा है आपको प्रथा, छठा है आपका रक्षक, सातवां है विनायक, आठवां है स्मरण। तो इस तरह से सीक्वेंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य। तो जीवन मूल्य से पहले इस प्रश्न में एक और प्रश्न है कि शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना भी है और उनके अर्थों को भी लिखना है आपको। तो इसका अर्थ क्या हो? तो आप इस तरीके से सीरियल वाइज आप नंबर दे के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका अर्थ, अर्पण का अर्थ होता है भेंट, निर्भर का अर्थ होता है आश्रित, परिक्रमा का अर्थ होता है चक्कर लगाना, पौराणिक नहीं पुराण से संबंधित यानी कि पौराणिक घटना जो होती है, पुराने जो ऐसी कुछ भगवान से संबंधित या फिर पूजा पाठ से संबंधित कुछ ऐसी घटना घटी है उसके बारे में कहा जाता है पौराणिक बातें, ठीक है। प्रथा मतलब नियम, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, विनायक अर्थात गणेश भगवान को विनायक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए, स्मरण मतलब याद। तो ये हुए आपको शब्द और उसके अर्थ। अब है जीवन मूल्य। इसका पहला प्रश्न है, द्वार रक्षक ने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाना चाहा तो उसे हानि उठानी पड़ी। आप अपने कौन कौन सी कर्तव्य मानते हैं, उन्हें किस तरह पूरा करते हैं? तो आप अपने जीवन में क्या सोचते हो, आपका क्या कर्तव्य है? कि माता पिता की आज्ञा मानना, पढ़ाई लिखाई करना, अच्छे अच्छे काम करना, कोई भी गलत काम नहीं करें ताकि हम अपने माता पिता को उसके लिए शर्मिंदा होना पड़े। तो ये सब आपके कर्तव्य हैं कि आपका एक ही काम है, पढ़ना और बस आराम से रहना। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए और जो आपको शौक है या फिर जो खाने की पहनने की इच्छा है वो अपने आप पूरा कर सकते हैं। मम्मी पापा को आप बोलोगे तो खरीद ही देते हैं। तो इस तरह से आपका जो कर्तव्य है उसे आपको लिखना है। और कौन कौन सी कर्तव्य है, तो आपका जो कर्तव्य है उसे लिखना है। अगला है माता पिता की परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है और माता पिता का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। क्या आप भी गणेश जी की तरह अपने माता पिता को सर्वोच्च महत्व देते हैं? किस तरह? तो ये आपके खुद के करने के लिए है। हाँ, मैं इसके बारे में बता सकती हूँ कि जैसे आप लिख सकते हैं कि हाँ, मेरी भी माता पिता का, मैंने भी अपने माता पिता को स्थान ईश्वर की जगह दिया है और इसके लिए मैं अपने माता पिता की कही हर बातों को मानता हूँ और उनका कर्तव्य का पालन करता हूँ या करती हूँ। आप लिख सकते हो। जैसे हमें पढ़ाई, मम्मी पापा क्या आपके चाहते हैं कि आप मन लगा के पढ़ाई करें और अपना नाम ऊंचा करें, और आप अच्छे से पढ़ाई मन लगा के करें, कोई बहानाबाजी नहीं, कोई मतलब पढ़ाई में कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको भी मम्मी पापा आपको जब ये चाहते हैं तो आपको उनका जो है बातों को मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, ठीक है।
अगला है आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और उसमें आपको क्या प्रेरणा मिलती है? यह भी बताइए कि आप उसे किस प्रकार मनाते हैं। तो ये तो आपके चॉइस का है कि आपको कौन-सा पसंद है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को अलग-अलग फेस्टिवल पसंद होंगे। हाँ, कुछ बच्चों को होंगे कि एक जैसे हो सकते हैं पसंद हो, लेकिन सारे बच्चे एक ही त्योहार को पसंद नहीं करते हैं। उनकी भी अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं, अलग-अलग शौक होते हैं। तो सारे बच्चे अपनी-अपनी तरह से त्योहारों को प्रिय त्योहार मानते हैं। तो आपका क्या है वो आप लिखिए। जैसे अब जो भी है उसके बाद जैसे आपको दिवाली पसंद है, तो आप दिवाली के बारे में लिखोगे और उससे क्या आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो दीपक का क्या है, हमेशा जलते रहना, अपनी लौ अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाना है। तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हो। किस तरह से मनाते हो? तो सुबह से ही तैयारी, सुबह से क्या, आप तो 3-4 दिन पहले से ही तैयारी शुरू शुरू कर देते होगे। और शुरू करने के बाद क्या-क्या आप काम करते हो, उन सारे कामों का एक डिटेल बना के उसके बाद उसे लिखोगे। अगला है कुछ करने के लिए। आपने अपने आस-पास के लोगों को अनेक त्योहार मनाते देखा होगा। आपको इन त्योहारों में कुछ बातें ऐसी ज़रूर नज़र आई होगी जो लगभग हर त्योहार में होती है। ऐसी विशेषताओं की एक सूची बनाइए। तो ये आप खुद से लिख सकते हो कि आपके आस-पास में कौन से त्योहार मनाते देखते हो। जैसे आप दीपावली देखो, तो इसमें सारे फेस्टिवल में एक चीज़ तो श्योर है कि आपको पूजा अर्चना, प्रार्थना, भगवान का, ईश्वर का निवेदन करने के बाद कोई भी काम शुरू किया जाता है। दूसरा क्या होता है, तरह-तरह के पकवान बनते हैं। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, तरह-तरह के पकवान तो ज़रूर बनते हैं। और ख़ास करके बच्चों को जो पसंद हो वो, और भगवान का जो प्रिय फल है वो सारे कुछ तो ज़रूर बनते हैं। जैसे गणपति जी की मूर्ति के समय आप मोदक बनाते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ दीपावली, दुर्गा पूजा, पोंगल, ओणम लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या बातें हैं उसे भी आप को लिखना है। जैसे उसमें क्या करते हो दोनों में। आप जैसे दीपावली में क्या बनाते हो? रंगोली बनाते हो, ठीक है? पोंगल में भी रंगोली की तरह का ही कोलम बनाया जाता है। ये नाम अलग-अलग भले हैं लेकिन चीज़ें दोनों एक ही हैं। इसमें चावल के आटे से बनाई जाती है और उसमें क्या है, रंगों से बनाई जाती है। तो लेकिन दोनों में ही बनाई जाती है। तो ये हो गए। फिर ओणम जो है रंगोली का त्योहार है। यहाँ भी अपनी पूजा अर्चना तो सारे पर्वों में की जाती है, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करता है आदमी, तो आपने जैसा कि इस चैप्टर में भी पढ़ा, कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। कोई भी काम, छोटे से छोटा बड़ा काम कुछ भी करो, या फिर कभी भी घर से आप निकलते हो तो भगवान को की आशीर्वाद लेके जाते हो। तो ये तो कॉमन सा है, तो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला है, अपनी कक्षा छठी में त्योहारों से जुड़ा पाठ पढ़ा है। उस और इस पाठ में कही गई बातों के आधार पर आप त्योहारों के बारे में क्या-क्या बता सकते हैं। तो त्योहार का नाम, त्योहार से जुड़ी कोई कथा। तो ये बात ज़रूर आप याद रखो कि कोई भी कहाँ जो पूजा अर्चना की जा रहती है, जो त्योहार मनाया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई घटना घटी रहती है, माने पौराणिक घटना हुई है या पौराणिक कुछ कहानी है जिसके आधार पर उस त्योहार को हम मनाते हैं। तो बस आपको वो पता करना है। फिर विशेष पकवान, तो ये भी सही बात है। सारे फेस्टिवल में, सारे त्योहार में कुछ पकवान तो ज़रूर ही बनते हैं। अगला है विशेष पकवान, तो ये भी है। फिर त्योहार मनाने का तरीका, मतलब उसमें क्या-क्या, पहले क्या काम किया जाता है, उसके बाद क्या काम किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। त्योहार का संदेश, यानी कि आपको उस त्योहार से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपका उस जो है आपको क्या सिखाता है। जैसे दीपक क्या सिखाया आपको? लौ की तरह जलना, अपने प्रकाश को फैलाना, अंधकार को दूर करना, ये सारा कुछ। फिर आपको जैसे होली में आप जब होलिका दहन करते हो, तो उसमें भी क्या है, बुराइयों को आप जलाते हो, बुराइयों को आप आग में जला देते हो, ताकि सारी बुराइयां उस आग में जल के भस्म हो जाए और सारी अच्छाइयाँ जो हैं चारों ओर बिखरी रहें। तो ये सारा कुछ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी सारे प्रश्नों के उत्तर समझ सकते हो। और एक्चुअली ये तो आपको ओरली करने के लिए है, फिर भी मैंने इसे बता दिया है।
तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस पाठ से संबंधित यदि किसी प्रश्न में भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी कठिनाई हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब समझाने की कोशिश करूँगी और जवाब भी दूँगी। धन्यवाद बच्चों।